गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर एमएससी फर्स्ट सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हकल रूल। ओके, आपने बीएससी में भी हकल्स रूल्स पढ़े हैं, 4n+2 रूल पढ़े होंगे। तो आज हम हकल रूल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं हकल रूल। ओके, देखिए हकल रूल को किसने दिया था? साइंटिस्ट का नाम है ई हकल। किसने दिया था? ई हकल ने दिया था। कब दिया था? 1931 में। ठीक है, कब? जब वो एमओ क्या है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैलकुलेशन कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो भी कोई कंपाउंड है, ठीक है, अगर हम बोले कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड को क्या करना है, ये सब क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, तभी हम बोलेंगे कि ये जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है, 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ एमओ कैलकुलेशंस ई हकल्स 1931 पॉइंटेड आउट दैट इन ऑर्डर टू बी एरोमेटिक अ कंपाउंड मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो कोई भी गिवन कंपाउंड को अगर एरोमेटिक कंपाउंड को मानना चाहे तो उसके लिए उसे 3-4 क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा, तभी हम बोल सकते हैं कि जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, तो देखिए पहला पॉइंट, द मॉलिक्यूल्स और आयन मस्ट बी फ्लैट और प्लानर। किसी भी जो भी हमें मॉलिक्यूल्स मिला है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या आयंस हमको मिला है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? फ्लैट या फिर प्लेन होना चाहिए। अगर वो मॉलिक्यूल्स फ्लैट और प्लेन है तो हम बोल सकते हैं कि वो एरोमेटिक कंपाउंड है। क्राइटेरिया नंबर 1 ये हो गया। दूसरा है कि साइक्लिक क्लाउड ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन अबोव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मतलब मॉलिक्यूल्स में डीलोकलाइजेशन होना चाहिए किसका? पाई इलेक्ट्रॉन का। पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना चाहिए फ्रॉम अबोव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ओके, तीसरा है शुड फॉलो द 4n+2 रूल। 4n+2 रूल फॉलो करें तब हम बोल सकते हैं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। और 4n+2 रूल को ही क्या बोलते हैं? हकल रूल भी बोलते हैं। जहाँ पे हमने लिखा है 4n+2 रूल, यहाँ पे n क्या बताता है, किसकी वैल्यू क्या होगी? 1 0 1 3 4 ऐसे करके हमारा ये चलता जाएगा। दिस ऑल क्राइटेरिया आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज ए 4n+2 रूल और सिंपली हकल रूल्स। ये तीनों क्राइटेरिया हमारे क्या कहलाएंगे? 4n+2 रूल बोले जाएंगे या फिर हम बोल देंगे सिंपली हकल रूल। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आपके एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सडन एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल के साथ बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड को एक्सप्लेन कीजिए। उसी तरह हमारा हकल रूल्स का किस तरह क्वेश्चन होगा? व्हाट इज हकल रूल्स, एक्सप्लेन इट। फाइन। तो बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं हम देखेंगे अब। ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसके पास एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग उसके पास हो, उस तरह के कंपाउंड को क्या बोलते हैं? बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, तो एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग आर कॉल्ड ए बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, ऐसा कंपाउंड जिसके पास एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, उस तरह के कंपाउंड को क्या बोलते हैं? बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स के। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अभी हम देखेंगे। देखिए, पहला है बेंजीन। आपको पता है बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? नेफ्थलीन का भी स्ट्रक्चर पता है, 2 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज हो जाते हैं। एंथ्रेसीन में 3 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ओके, हम इसके स्ट्रक्चर्स देखेंगे, इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स देखेंगे। देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है हमारा वो होता है इस तरह होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन होगा किसका? इलेक्ट्रॉन का। कौन से इलेक्ट्रॉन का? पाई इलेक्ट्रॉन का। और हमें रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इस तरह मिल जाएगा। किसके लिए? बेंजीन के लिए। ओके, फिर हम बात करेंगे नेफ्थलीन के लिए। जो नेफ्थलीन होता है, मैंने बताया यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग फ्यूज टुगेदर, 2 बेंजीन रिंग फ्यूज टुगेदर होके क्या बनाएंगे? आपको एक नया कंपाउंड बनाएंगे जिसे बोलते हैं नेफ्थलीन। ठीक है, यहाँ पे नेफ्थलीन जो है, यहाँ पे भी डीलोकलाइजेशन हो रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स को, हमको इस तरह का स्ट्रक्चर मिला। देन अगेन हमारा बॉन्ड का ही शिफ्टिंग होगा, देन इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। मतलब रेजोनेंस स्टेबल स्ट्रक्चर्स हमको मिलेंगे और इस तरह का हमें रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स मिलेगा। किसके लिए? नेफ्थलीन के लिए। ओके, फिर है आपका एंथ्रेसीन।
एंथ्रेसीन क्या है? जहाँ पे 3 बेंजीन रिंग फ्यूज टुगेदर, मतलब 3 बेंजीन रिंग्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ एंथ्रेसीन। आप देख रहे हो 1 2 3 बेंजीन रिंग है, तीनों ही फ्यूज्ड हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं। मिक्स होने के बाद नया कंपाउंड दिए हैं जिसका नाम है एंथ्रेसीन। यहाँ पे आप देख रहे हो एंथ्रेसीन का भी यहाँ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन में बॉन्डिंग में शिफ्टिंग होने की वजह से इस तरह के स्ट्रक्चर मिलेगा एंड हमें इस तरह का रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिलता है किसका? एंथ्रेसीन का। ओके, फिर हम बात करेंगे एक और हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है जिसे बोलते हैं पायरीन। क्या बोलते हैं? पायरीन। ये जो पायरीन होता है, पायरीन में हमको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है 1 2 3 4। कितने बेंजीन रिंग्स फ्यूज्ड हो गए यहाँ पे? 4। यहाँ पे 4 बेंजीन रिंग फ्यूज टुगेदर टू गिव अ न्यू कंपाउंड, दैट कंपाउंड इज नोन एज ए पायरीन। यहाँ पे भी हमारे बॉन्ड शिफ्टिंग होंगे किसके? डीलोकलाइजेशन होगा किसका? पाई इलेक्ट्रॉन का। तो ये तो हो गया आपका बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। इसके अलावा भी आप इसमें और ऐड कर सकते हो, और एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो। देन कुछ स्ट्रक्चर्स आप और बनाइए, देन इसमें थियरी भी ऐड कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए ये टॉपिक हमारा हो गया हकल रूल एंड बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। इसके ऊपर डिस्कस कीजिए, अपने बुक में देखिए, जगदम्बा की बुक है आपकी ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री की, उसमें पढ़िएगा, आपको ज़रूर समझ आएगा। ओके, थैंक यू।